नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 9 मार्च 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आप आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं यूपीपीएससी टारगेट.com पर। पहली न्यूज है, हाल ही में किस देश में सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में एक जनमत संग्रह आयोजित कराया गया। और ये जनमत संग्रह आयोजित कराया गया है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये जनमत संग्रह हुआ है। बुर्का और नकाब जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। अपवाद केवल यह है कि पूजा स्थल और अन्य धार्मिक स्थलों पर पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति दी गई है। अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ये अभयारण्य स्थित है दिल्ली में। अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने ओसला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के खानों में अक्रिय अपशिष्ट के डंपिंग के प्रस्ताव की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। अक्रिय अपशिष्ट वह कचरा है जो ना तो जैविक रूप में प्रतिक्रियाशील है और न ही रासायनिक रूप से वो पाया जाता है। न मतलब वो रासायनिक रूप से क्रियाशील है न जैविक रूप से। इस प्रकार का अपशिष्ट या तो विघटित नहीं होता या धीरे धीरे विघटित होता है। तो अक्रिय अपशिष्ट अलग से प्रश्न बन सकता है। किस देश की सरकार ने स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की? ये अगला प्रश्न है। और ये सरकार है बांग्लादेश। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। 4 नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया है। ठीक है। और यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। हाल ही में प्रकाशित नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? इसको हमने एक दिन और डिस्कस किया था और ये शहर है इंदौर। केंद्र ने हाल ही में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित किया और इस सूचकांक में इंदौर को मिलियन प्लस शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। और मिलियन से कम की जो श्रेणी है उसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पहले स्थान पर रही है। उसके बाद तिरुपति और गांधी नगर का स्थान आता है। बाओ धान की खेती किस मिट्टी में की जाती है? असम का ब्रह्मपुत्र घाटी में उगने वाला यह धान लाल चावल के नाम से जाना जाता है और जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। ये बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उगाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रूप से महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरा है? और यह है बेंगलुरु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। बेंगलुरु सबसे अच्छे शहर के रूप में और शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। किस एनजीओ ने वैश्विक राजनीतिक अपराधों अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की? वैश्विक राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट फ्रीडम हाउस ने प्रकाशित की है। अमेरिकी सरकार द्वारा यह वित्त पोषित एनजीओ है। वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसने भारत की स्थिति को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है। पहले मुक्त थी, अब आंशिक रूप से मुक्त हो गई। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं और ये उड़ीसा में पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। सिमलीपाल नाम सिमुल से लिया गया है जिसका अर्थ है रेशम के पेड़। और हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गई थी, इस कारण से चर्चा में रहा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को इसको मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में कितनी महिला उद्यमियों को लक्षित किया जाएगा? तो ये संख्या है 3000। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बैंक का नाम है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी, उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में हेल्प करेंगी। और ये कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए होगा, यानी कि जिनका वहां पर अकाउंट है। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज, अगर आप जीएस प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए जीएस की टेस्ट सीरीज, जीआईसी प्रवक्ता की जीएस की टेस्ट सीरीज हमारे पास उपलब्ध है और आरओ की कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं।
आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर, और हमारा ऐप आप डाउनलोड करिए, IAS प्रेप एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।